मेरा नाम सुमित है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पापा बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तब से मैंने और मेरी माँ ने अकेले ही ज़िंदगी गुजारी है। मेरे पापा की डेथ के वक्त मेरी उम्र 9 साल थी। मेरी माँ को मेरे पापा से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और सारी ज़िंदगी अकेले गुजार दी। मेरे पापा सरकारी नौकर थे। उनके बाद उनकी पेंशन से हमारा गुजर बसर अच्छा हो रहा था। मेरी माँ एक अच्छे खाते पीते घर से थी। मेरे ननिहाल वालों ने मेरे पापा के गुजर जाने के बाद हमारी बहुत मदद की। उन्होंने मेरी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ा था। मेरे एजुकेशन के खर्चे खुले दिल से उठाए थे। मैंने अच्छी एजुकेशन हासिल की और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर ली। मैंने अपनी माँ की जिम्मेदारी खुद उठा ली। हमारे अलावा हमारे घर में पुरानी नौकरानी की बेटी भी रहती थी। उसका नाम आरोही था। आरोही की माँ कलावती मेरे ननिहाल से आई थी। मेरी माँ की तबीयत खराब होने पर उसे हमारे घर भेज दिया गया था। तब आरोही सिर्फ 6 साल की थी। इसके बाद से कलावती हमारे घर पर ही रही और आखिरी वक्त भी हमारे साथ ही गुजारा। कलावती को दिमाग का कैंसर था, जिसकी वजह से वो आरोही को अकेला छोड़कर गई। जाते जाते कलावती ने आरोही को हमारे हवाले कर दिया। तब से लेकर आज तक आरोही हमारे घर में ही रही है। लेकिन मेरी माँ को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उसे कभी भी घर का सदस्य नहीं मानती थी। उनकी नज़र में वो 2 टके की नौकरानी ही थी। सब आरोही को प्यार से रूही कहते थे। वो रूही की चंचल तबीयत से हमेशा भड़क जाती थी और बात बात पर रूही को बहुत जलील करती थी। वो उसे हमेशा ये याद दिलाती थी कि वो एक नौकरानी है और हमेशा नौकरानी ही रहेगी। माँ के उलट रूही के साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी, जो मेरी माँ की नज़रों से छुपी हुई थी। अगर मेरी माँ को पता चल जाता कि मैं रूही से हमदर्दी करता हूँ, वो या तो मुझे घर से निकाल देती या रूही का ही कत्ल कर देती। रूही जब भी परेशान या उदास होती तो मैं उसका दिल बहलाता, उसे तसल्ली देता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं रूही का इकलौता दोस्त और हमदर्द था, जिससे वो अपने दिल की हर बात करती थी। कलावती जब तक जिंदा थी वो स्कूल जाती रही। उसने हाई स्कूल कर लिया था, लेकिन इसके आगे पढ़ने की परमिशन उसे माँ ने नहीं दी थी। मुझे आज तक मेरी माँ की रूही के लिए नफरत की वजह समझ नहीं आई थी। मैं नहीं जानता था कि वो रूही से क्यों इतना नाराज़ रहती है, जबकि रूही दिल की बहुत अच्छी लड़की थी। वो जितनी सुंदर थी उतना ही उसका दिल सुंदर था। वो मेरी माँ की बहुत इज्जत करती थी। मेरी माँ का इतना जलील करने के बाद भी उसने कभी उफ तक नहीं की थी और ना ही पलट कर जवाब दिया। उसने कभी भी माँ के बर्ताव को बुरा नहीं माना था, बल्कि हर वक्त माँ की देखभाल में लगी रहती थी। मुझे रूही पर बहुत तरस आता था। इसकी बर्दाश्त पर बहुत हैरत होती थी। वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान थी। उसे किसी चीज़ की भी खबर नहीं थी। उसकी दुनिया सिर्फ मेरी माँ थी। वो सिर्फ मेरी माँ को खुश करना चाहती थी और पूरा दिन इसी में लगी रहती थी। कभी वो मेरी माँ के सर में तेल लगा रही होती, तो कभी वो उनके पैरों की मालिश कर रही होती और कभी उनके बालों में कंघी कर रही होती। उसकी इतनी देखभाल के बाद मेरी माँ का दिल उसकी तरफ से नर्म नहीं होता था। वो फिर भी उसे बहुत बेइज्जत करती थी और कभी कभार तो उसे मारने भी लग जाती थी। तब वो बहुत दुखी हो जाती थी। हमारे घर में 3 कमरे थे, एक किचन और एक बरामदा। बरामदे में पहले कलावती और रूही रहा करती थी, लेकिन कलावती के बाद माँ ने रूही को वहाँ से निकाल दिया। अब रूही किचन में ही ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोती थी। मुझे उसे देखकर बहुत तरस आता था और दुख होता था। मेरी माँ इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना बुरा सलूक क्यों करती है। मैं उनसे जब भी रूही के बारे में बात करता उनसे कहता कि वो बेचारी इतनी अच्छी है, आप उसके साथ ऐसा ना किया करें, तो वो मुझे भी बेइज्जत करके रख देती थी। इसलिए मैं भी उससे डरता था और कभी रूही की तरफदारी नहीं करता था। एक दिन रूही की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे बहुत तेज़ बुखार था और वो खाना ठीक से नहीं बना पाई थी। माँ ने उसे चिमटे से बहुत मारा था। मुझे उस दिन माँ के बर्ताव पर बहुत दुख हुआ और रूही पर बहुत तरस आया। मेरे सामने इतना जुल्म हो रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। दुख की बात यह थी, जुल्म करने वाली औरत मेरी माँ थी और मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता था, लेकिन जुल्म के खिलाफ ज़रूर जा सकता था। मैंने सोच लिया कि रूही जैसी सीधी सादी और अच्छी लड़की को माँ के इस जुल्म से बचाकर ही रहूँगा और मैंने एक फ़ैसला कर लिया, जिस पर मेरी माँ मुझसे नाराज़ हो गई और रूही से और ज़्यादा गुस्सा हो गई। मैं मेरा सब कुछ ठीक करने का फ़ैसला मुझे उल्टा पड़ता नज़र आने लगा। माँ ने रूही पर ज़िंदगी और तंग कर दी। अब रूही को बात बात पर न सिर्फ जलील करती थी, बल्कि उसे मारने भी लग जाती थी। इसलिए उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि मैं उसका भला ना करूं। मेरा भला करने की वजह से उसे पहले से ज़्यादा जिल्लत सहनी पड़ रही थी। मैंने माँ से कहा कि अगर वो मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा और रूही को भी अपने साथ ले जाऊँगा। मेरी धमकी काम कर गई और मेरी माँ ना चाहते हुए भी मेरी बात मान गई। मेरी और रूही की सादगी से शादी हो गई। रूही अब उनकी नौकरानी नहीं, अब उनकी बहू बन गई थी। मुझे यकीन था कि अब वो रूही पर पहले जैसा जुल्म सितम नहीं करेंगी और उसे बहू बनाकर इज्जत देंगी। रूही जैसी पत्नी की इच्छा हर मर्द को होती है। वो बहुत ही अच्छी पत्नी साबित हुई। मुझे खुशी हुई कि मैंने एक अच्छा फैसला किया था।
लेकिन किस्मत ने मुझे रूही का साथ ज़्यादा देर तक नसीब नहीं किया। मुझे कंपनी वालों ने 5 साल के लिए बाहर भेज दिया और यूं मैं रूही को माँ को रूही के भरोसे छोड़कर परदेश चला गया। मुझे यकीन था कि माँ अब रूही के साथ अपना व्यवहार बदल लेगी, क्योंकि वो अब रूही के रहमो करम पर थी। रूही पर मुझे दिलो जान से यकीन था कि वो मेरी माँ का बहुत अच्छा ख्याल रखेगी। मैंने रूही को पैसे भेजे तो उसने मोबाइल ख़रीद लिया, जिससे हमारे फासले कुछ कम हो गए। लेकिन पता नहीं कैसे रूही का मोबाइल टूट गया। उसके साथ ही हमारा संपर्क भी टूट गया। मैं माँ के फ़ोन पर जब भी रूही से बात करने की कोशिश करता तो वो कामों में बिज़ी होती या घर से बाहर होती। लेकिन मुझे याद था रूही की कोई सहेली नहीं थी, वो तो घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो अब क्यों निकलती है, ये बात मुझे अजीब लगी थी। रूही मुझसे बात करने की कोशिश ही नहीं करती थी। माँ कहती थी रूही बहुत बदल गई है, वो उनकी देखभाल भी नहीं करती है और ना ही उनकी कोई बात मानती है। मैं रूही की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। मुझे रूही पर बिल्कुल भी शक नहीं था, वो मेरी नज़रों के सामने बड़ी हुई थी। एक दिन माँ ने बताया कि रूही पूरा दिन घर से बाहर गुजार कर आई है और जब वापस आई तो उसके हाथ में बहुत सारे शॉपर थे जो वो अपने कमरे में ले गई थी। माँ के पूछने पर उसने बहुत बदतमीज़ी से जवाब दिया था। माँ ने कहा कि रूही की तबीयत ख़राब रहने लगी है, शायद वो प्रेग्नेंट है। माँ की बात पर मेरी जान निकल गई थी। मेरी रूही ऐसी तो नहीं थी। मैं माँ की बातों से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। मैं वापस आकर सब कुछ ठीक करना चाहता था, लेकिन मुझे छुट्टी ही नहीं मिल रही थी। मैं रूही से बात करना चाहता था। मैं उससे पूछना चाहता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। 5 साल मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर मुझे छुट्टी मिल गई। मैंने जल्दी से सामान बांधा और बिना बताए इंडिया आ गया। लेकिन जब मैं घर लौटा तो मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी जान निकाल दी हो, किसी ने मुझे आग में डाल दिया हो। मेरी आत्मा, मेरा दिल कांप रहा था। रूही की गोद में काला सा बच्चा उतरकर मेरी तरफ भागा और पापा पापा कहते हुए मेरी टांगों से चिपक गया। मेरी जुबान गुंग हो गई थी। वो मेरा बच्चा नहीं था, वो मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। इसका रंग, रूप और नए नक्श कुछ भी तो मेरे जैसा नहीं है। मुझे माँ की बातें सच्ची लगने लगी। वो ठीक कहती थी। मेरे बाद मेरी रूही मेरी नहीं रही थी, वो मुझे धोखा देती रही थी, जिसका सबूत मेरे सामने था। मुझे अचानक देखकर रूही बेकरारी से मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। मैं ऐसी धोखेबाज पत्नी नहीं चाहता था। रूही मेरे बर्ताव पर हैरान परेशान सी मुझे देखने लगी। मैंने इसके बच्चे को उसी की तरफ धक्का दे दिया था। रूही मेरे बर्ताव पर हैरान सी नजर आने लगी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वो मुझसे ऐसे बर्ताव की उम्मीद ही नहीं कर रही थी। वो बहुत ही हैरान परेशान नजर आ रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर निकाल दिया। वो मिन्नतें कर रही, लेकिन मैंने एक न सुनी। वो कहती रही मुझे मेरा कसूर तो बता दो, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ से भी नफरत होने लगी थी। मैंने उसका बच्चा उसकी गोद में पकड़ाते हुए कहा कि यह तुम्हारा कसूर, तुमने मेरी मोहब्बत का मान नहीं रखा, तुमने मेरी इज्जत की अर्थी निकाल दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो रोने लगी, लेकिन मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर आ गया। मेरी माँ ने प्यार से मेरा माथा चूमा, मुझे खाना दिया, लेकिन रूही की बेवफाई ने मेरी भूख मार दी थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। रूही की बेवफाई मुझे सता रही थी। मैंने उसे एक नौकरानी से मालकिन बना दिया था। शायद उसे बहुत ज़्यादा इज्जत हजम नहीं हुई थी। मैंने रूही को पहचानने में गलती कर दी थी। वो मुझे बहुत सीधी सादी लगी थी। रूही के साथ मेरा सुकून भी घर से निकल गया था। माँ मेरी दूसरी शादी करना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं दोबारा घर बसा लूँ, लेकिन मैं रूही की बेवफाई को भूल नहीं पा रहा था। रूही 2 दिन के बाद फिर से वापस आ गई थी। वो मेरी मिन्नतें करने लगी थी। मैंने कहा कि ये बच्चा जिसे तुमने मेरा नाम दिया है, किसका पाप लिए फिर रही हो। रूही ने कहा कि बेशक ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, लेकिन ये नाजायज़ नहीं है। मैं उसकी बात पर बहुत भड़क गया। वो मेरे मुंह पर अपने संबंध को जायज़ कर रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने रूही को बहुत मारा और धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया। मैंने कहा कि अगर तुम वापस आई तो मैं जान से मार दूंगा। रूही रोते हुए चली गई, दोबारा लौट कर नहीं आई। मेरा औरत पर विश्वास उठ चुका था। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन माँ की जिद ने मुझे मजबूर कर दिया और मुझे शादी करनी पड़ी। माँ ने मेरी शादी जिसके साथ करवाई थी, उसका नाम आराधना था। वो रूही से ज़्यादा सुंदर नहीं थी, या फिर मुझे नहीं लगती थी, और रूही की तरह आगे क्यार भी नहीं थी, और ना ही उसे मेरी माँ से कोई मतलब था। आराधना एक आज़ाद ख्याल की लड़की थी। उसकी बहुत सी दोस्त थी जिनसे वो बहुत ज़्यादा मेलजोल रखती थी, और ये बात मुझे सख्त नापसंद थी। जब भी मैं उसे रोकने की कोशिश करता, वो मुझे रूही के ताने देती, जुबान चलाने लगती थी। एक दिन जब मैं अपने ऑफिस से वापस आया तो देखा कि आराधना ने मेरी माँ के साथ बहुत बदतमीजी कर रही थी और मेरी माँ से जवाब भी नहीं बन पा रहा था। मैंने आराधना को रोका तो उसने मुझे भी बदतमीजी से जवाब दिया। गुस्से में आकर मैंने उस पर हाथ उठा दिया तो वो घर छोड़कर चली गई। मैंने माँ से कहा कि आप रूही को तो बहुत बातें सुनाती थी, लेकिन आराधना को तो आपने एक जवाब नहीं दिया। माँ ने चुपचाप सर झुका लिया और उदास होकर अपने कमरे में चली गई। आराधना ने वापस न आने की जिद पकड़ ली थी और अब मेरी जिम्मेदारी भी मेरी माँ के ऊपर आ गई। मैं जब अपनी माँ को काम करते देखता तो मुझे रूही की याद आ जाती थी। वो जैसे मेरी माँ का ख्याल रखती थी, मेरी माँ को उठकर पानी भी नहीं पीने देती थी।
रूही को याद कर कर के उससे बहुत नफरत होने लगी थी। उसने हमारे एहसानों का बदला ऐसे चुकाया था कि हम शर्म से भी सर नहीं उठा सकते थे। लेकिन मैं अक्सर सोचता था कि वो बच्चा फिर किसका है, उस बच्चे का बाप कौन है। मुझे उस बच्चे के बाप को जान से मार देना चाहिए था, जो मेरी रूही को बहकाकर गलत रास्ते पर ले गया था। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, मैं बस नफरत की आग में जलता जा रहा था। मैंने काम वालियों का बहुत पता किया, लेकिन कोई भी भरोसेमंद नौकरानी नहीं मिल सकी। मैं अपनी माँ से इस उम्र के हिस्से में काम नहीं करवाना चाहता था। एक दिन मैं ऑफिस जा रहा था कि जब रास्ते में मेरी नज़र रूही पर पड़ी। वो सड़क के किनारे गजरे बेच रही थी। मेरा दिल उसकी हालत को देखकर बहुत दुखा। मुझे उस पर बहुत तरस आया था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस बच्चे के ऊपर पड़ी तो मेरा खून खौलने लगा और मैं वहाँ से जाने लगा। तभी रूही ने मुझे देख लिया, मेरी तरफ भागने लगी। मैंने गाड़ी की स्पीड तेज़ की और वहाँ से चला गया। मैंने रूही को तलाक नहीं दी थी ताकि वो किसी और से शादी न कर सके, वो मेरे साथ ही बनी रहे। रूही की हालत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब उस बच्चे का बाप कहाँ मर गया था जो रूही और उसका बच्चा ऐसे सड़कों पर धक्के खा रहे थे। मैं रूही से पूछना चाहता था, क्या मुझसे अच्छा था वो इंसान जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया, जो तुम सड़कों पर धक्के खा रही हो? ये मुझसे बेवफाई का सिला है। लेकिन मैं तो उससे कुछ भी नहीं कह पाया। मैं उसके साथ जब जब उस बच्चे को देखता था, मेरा दिल चाहता था कि रूही का कत्ल कर दूं। उसने मेरी मोहब्बत का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं किया। मेरी माँ बहुत ज़्यादा चुप रहने लगी थी। वो हर वक्त ऊपर वाले से किसी बात की माफ़ी मांगती रहती थी। एक दिन मैं ऑफिस से घर लौटा तो मेरी जान निकल गई। मेरी माँ किचन में बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने उन्हें उठाया और फ़ौरन अस्पताल ले गया। उन्हें लकवा क्या अटैक आया था। उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं बहुत परेशान हो गया। डॉक्टर ने मुझे दवा की पर्ची दी और मेडिकल स्टोर से दवाई लाने को कहा। मैं जब मेडिकल स्टोर पर गया तो रूही अपना बच्चा उठाए अस्पताल में दाखिल हो रही थी। उसकी मुट्ठी में कुछ नोट थे और उसके चेहरे पर उदासी थी। वो रो रही थी। मुझे उस वक्त उस पर बहुत तरस आया। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया और उस बच्चे को दवाई देकर दी। उसका सर झुका हुआ था। मैं उसे सिर्फ ये पूछना चाहता था कि इस बच्चे का बाप कहाँ है, अब वो क्यों अपने बच्चे की जिम्मेदारी से भागा हुआ है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं पूछ सका और चुपचाप अपनी माँ के पास वापस आ गया। मेरी माँ लकवे का शिकार हो चुकी थी और वो खुद से हिल भी नहीं सकती थी। मैंने एक फुल टाइम नर्स रख ली थी, लेकिन कोई नर्स दिन रात रुकने को तैयार नहीं थी। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। अपनी माँ को अकेला छोड़कर ऑफिस भी नहीं जा सकता था। मैं यही सोच रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रूही खड़ी थी। वो मेरी माँ से मिलना चाहती थी। मैं पहले ही बहुत परेशान था, इसलिए बहस करने के बजाय उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। मेरी माँ की हालत को देखकर वो रो पड़ी थी। मेरी माँ भी उसे देखकर रोना शुरू हो गई थी। वो कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। रूही ने मुझसे बहुत मिन्नतें की कि मैं उसे अपनी माँ के पास रुकने दूँ, उनकी देखभाल करने दूँ। मुझे पहले ही माँ की चिंता थी, इसलिए मैंने उसको परमिशन दे दी थी। तो रूही ने मेरी माँ को संभाल लिया और दिलो जान से उनकी देखभाल करने लगी। लेकिन मैंने रूही से बात तक नहीं की थी। उसका बच्चा मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभता था, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मेरी मजबूरी थी। वो मेरी माँ को संभाल रही थी। रूही का बच्चा मुझसे बहुत डरता था। वो जब भी रूही को माँ कहता तो मुझे बहुत गुस्सा आता। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं उसे गायब कर दूँ। रूही को वापस आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन उसकी कोई हरकत शक करने वाली नहीं थी। अब वो भी पहले की तरह थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चुप रहती थी। मैंने उसे बता दिया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और मेरी दूसरी पत्नी बहुत सुंदर है। उसने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चली गई। रूही की देखभाल को और दिन रात ख्याल रखने की वजह से मेरी माँ की सेहत ठीक हो रही थी और अपने शरीर को खुद हरकत देने लगी थी। मैं रूही को धन्यवाद करना चाहता था, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। 3 महीने बाद जब मैं अपनी माँ को चेकअप के लिए लेकर गया तो डॉक्टर ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। वो चल नहीं सकती थी, लेकिन बोल सकती थी। रूही ने चुपचाप अपना सामान बांधा और वहाँ से जाने लगी, लेकिन मेरी माँ ने उसे रोक लिया और मैंने अपनी माँ से कहा कि इसे जाने दे, वरना इसके आशिक इसके पीछे हमारे घर तक आ जाएंगे। वह रोते हुए हमारे घर से निकल गई। मेरी माँ बहुत ज़्यादा रोने लगी। रोते रोते उन्होंने बहुत सारे राज खोल दिए। मेरी माँ ने मुझे उस बच्चे के बाप के बारे में बताया तो मेरा दिल ही रुक गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस बच्चे की सच्चाई ऐसी होगी जिसे मैं नफरत से धुतकार रहा था। उसकी रगों में हमारे ख़ानदान का खून था। मुझे याद आया था कि रूही कैसे रो रो कर कह रही थी कि वो बच्चा नाजायज़ नहीं है, और मैंने उसकी बात का यकीन नहीं किया और उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। मैं सच्चाई सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया था। मैं रूही का दुश्मन बन गया था। मैंने एक बार भी उसकी सफाई नहीं सुनी। वो मुझसे अपना कसूर पूछती रही और मैंने उसे घर से बेघर कर दिया। मैंने रूही की अच्छाई और उसकी रहम दिली को उसी के गले का फंदा बना दिया। रूही अच्छी और वफादार थी और मैंने उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा दिए थे। मेरी माँ ने अपने बोले गए झूठ की माफ़ी मांगी तो मैं हैरान खड़ा उन्हें देखता रह गया। कैसे एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन बन गई थी। मेरी माँ रूही के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी?
लेकिन मैंने अपनी माँ से ज़्यादा रूही पर जुल्म किया था। मैंने अपनी माँ से ज़्यादा रूही का दिल दुखाया था। मेरी माँ के जुल्म की तो उसे आदत थी, लेकिन मेरे अविश्वास को उसने कैसे बर्दाश्त किया होगा। मैं शर्मिंदगी हालत में उसे ढूंढने चला गया। वो सड़क के किनारे अपने बच्चे को नहीं बल्कि हमारे बच्चे को लिए बैठी थी। मैं उसके पास गया, उसे घर वापस चलने को कहा। रूही ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो बुरी है, वो कैसे अच्छे इंसान के साथ घर जा सकती है। मैंने उससे अपने किए की माफ़ी मांगी। रूही ने कहा, वो मुझ पर यकीन नहीं करती, वो अपने बच्चे के साथ रह लेगी। मैंने उसका बच्चा उठाया और घर की तरफ चल दिया। रूही तड़प कर मेरे पीछे चल पड़ी। माँ भी उसे घर में देखकर बहुत खुश हुई और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। माँ ने कहा कि रूही का मोबाइल उन्होंने खुद तोड़ा था। वो रूही से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि वो जानती थी कि मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए रूही पर अपना गुस्सा निकालती थी कि रूही ने उनका बेटा उनसे छीन लिया है। रूही सच्चाई सुनकर रोती रही। माँ ने बताया कि रूही प्रेग्नेंट नहीं थी, बल्कि उसे बुखार हुआ था, जिसे उन्होंने गलत रंग देकर मुझे बताया। रूही कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी, बल्कि वो खुद झूठ बोलती रही थी। उन्होंने कहा कि रूही जब भी बाजार गई थी, उन्होंने रूही को खुद भेजा था। इस सच्चाई को सुनकर मैं चकरा कर रह गया था। मैंने रूही से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। मैंने रूही का भरोसा ना करके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। मैं अब अपनी गलती को ठीक करना चाहता था। मैंने रूही से माफ़ी मांगी और आराधना को तलाक देकर रूही को उसका हक वापस दे दिया। माँ ने बताया कि ये बच्चा तुम्हारे चाचा का पोता है। उनकी बहू उसे पैदा करते हुए ही मर गई थी, इसलिए मेरी माँ ने ये बच्चा रूही को ला कर दे दिया। मुझे सख्त पछतावा था। मैंने सच्चाई जाने बगैर ही नतीजा निकाल लिया था। मेरी इस गलती की सज़ा मेरी करनी उसको भुगतनी पड़ी। मैं रूही के बड़े दिल का बहुत बड़ा कायल हुआ। उसने मुझे मेरी माँ को माफ़ करके हमें दोबारा से अपना लिया था। मेरी माँ को ऊपर वाले ने उनकी झूठ की सज़ा दे दी थी। रूही सब कुछ भुलाकर हम दोनों से बहुत प्यार करने लगी थी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए